मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्री मंगलम कुंकुंदारे जीवन सर्वमंगलम मांगल्ये सर्वकल्याण नाम नाम जय गुरु जय श्री नमः समय सत्याय संयोगी पढ़ो। सबको एक ही करना है, प्रतिक्षण आत्मा को ही ऊर्ध्व रखना, आत्मा की ही प्रमुखता रखना, जिज्ञासु की भूमिका में भी आत्मा को अधिक रखने का अभ्यास करना। पूज्य बहन से कितनी बढ़िया करना क्या है कि सिर्फ आत्मा को ऊर्ध्व रखना। ऊर्ध्व रखना मैंने मुख्य, भले बाकी के दूसरे काम चलते रहे, क्योंकि गृहस्थ की दशा है, व्यापार व्यवसाय खाना पीना वगैरह सब हो, पर मुख्य प्रयोजन हाईलाइट अपने शुद्धात्मा को रखना चाहिए। मैंने अपना प्रयोजन अपने को इस जन्म के अंदर जितना जल्दी हो सके अपने शुद्धात्मा को प्राप्त करना है। ये प्रयोजन अंदर में एक बार बिठा लेना चाहिए उसको। बच्चा बड़ा होता है ना, तो एक प्रयोजन डिसाइड कर लेता है, भाई अपने को नौकरी करना है कि व्यापार करना है, तो भले कुछ भी करता हो, जो उद्देश्य उसने निर्धारित कर लिया है वो जीवन भर उसको सही सलाह देता रहता है। ऐसा है। अब कारण ऐसा करना चाहिए। ऐसा तो उस जिज्ञासु की भूमिका में भी आत्मा को अधिक रखने का अभ्यास, बस ये अभ्यास की ही बात है। अभ्यास क्या करे जीव। देखो 198 नंबर की गाथा है, बहुत अद्भुत और महत्वपूर्ण गाथा है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें इन्होंने जिनेन्द्र भगवान का आधार दिया। अनंतो जिनेन्द्र परमात्मा ने जो कहा वो इस गाथा में कहना चाहते हैं, इसलिए बहुत महत्व की है। यूँ तो कुंकुंदाचार्य की हर गाथा ही बहुत महत्व की है। यमुना के शंकर, सभी शिव शंकर है, कंकर जितने भी है यमुना नदी में सारे शिव शंकर हैं। इसमें कौन सा मुख्य है? कुंकुंदाचार्य की शैली तो ऐसी है कि हर गाथा जीव को भगवान बनाने की सामर्थ्य रखती है और अपना उद्देश्य भी यही है। अब इस गाथा के अंदर कोई विशेष बात कहना चाहते हैं। अब प्रथम ये कहते हैं कि सम्यक दृष्टि सामान्यतया स्व और पर को इस प्रकार जानता है। प्रश्न पहले समझ में आएगा तो उत्तर समझ में। 98 का हाँ 198 चलेगी। अभी हेडिंग पढ़ा अभी। अब प्रथम कहते हैं ना 136 नंबर का श्लोक कहा पहले आचार्य ने, अमृतचंद्राचार्य ने बहुत बढ़िया 136 नंबर के श्लोक में सम्यक दृष्टि की परिभाषा दी कि सम्यक दृष्टि बनते कैसे। एक तो सम्यक दृष्टि की परिभाषा दी और इस गाथा के अंदर बताएंगे कि सम्यक दृष्टि आखिर सोचता विचारता क्या है। क्योंकि ज्ञान है ना उसके पास, ज्ञान का सामान्य स्वपर का जानना शुरू हुआ, आत्मा को जाना उसने, अनादि से नहीं जाना तो वो काम किया। और सांसारिक काम भी चलते ही है साधक दशा के अंदर, तो उसका सामान्यतया स्वपर का जानना कैसे चलता है, मैंने उसको स्वपर के बारे में क्या विचार चलता है और अपना निरंतर चिंतन क्या चलता है, ये बात अभी बताएंगे। पर उसके पहले प्रश्न है कि 136 नंबर के श्लोक में अमृतचंद्राचार्य देव ने सम्यक दृष्टि कैसे बना ये विधि भी बताई है और अपन सम्यक दृष्टि कैसे बने ये भी विधि अपने को बताई है। अभी अपने को समझने की बात है, समझ करके डिसीजन करने की है कैसे बना कि सम्यक दृष्टि, कि भाई इस जीव में अनादिकाल से आत्मा का इसको परिचय नहीं है। काय का परिचय है? इसको कषाय का परिचय है। कषाय का परिचय है तो कषाय आत्मा में गई क्या? तो आत्मा में तो नहीं गई, पर फिर हुआ क्या कि जीव को ज्ञान और राग का भेद ज्ञान नहीं होने की वजह से राग की रुचि रह गई। राग की रुचि में क्या हो गया उसको कि जो इसका जो वर्तमान का व्यक्त ज्ञान है, इस ज्ञान के अंदर उसने राग की रुचि यानी राग को ग्रहण कर लिया उसने, इसलिए अज्ञान हो गया। क्योंकि है तो आत्मा, वो ग्रहण करने वाले भी ज्ञान की पर्याय है, तो राग थोड़ी ग्रहण करता राग को।
तो ज्ञान की पर्याय है, उसका जानना ऐसा स्वभाव है, तो उसके जानने में जो राग आदि का परिणाम आया, तो राग की रुचि कर ली उसने, यानी राग को ग्रहण कर लिया वो। तो ज्ञान है तो ज्ञान, और इसमें आत्मा को ग्रहण करना था, इसलिए इसने राग को ग्रहण कर लिया। राग को ग्रहण करने से क्या हुआ कि वो मिथ्या दर्शन हो गया, अज्ञान हो गया। अभी दुनिया में कोई कहने वाला नहीं मिला इसको। अब आए कुंदाचार्य, अमृतचंद्राचार्य के पास कि प्रभु हमने सुना है कि मोक्ष मार्ग की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है, तो सम्यक दर्शन होता क्या, ये तो बताओ कि भाई आत्मा का ग्रहण करो। तो साहब कैसे करें कि भाई जैसे राग का ग्रहण किया वैसे आत्मा का करो। राग को भी तो ग्रहण कराई है तुमने, मैंने जिस ज्ञान से तुमने पर को स्व जाना है, उसी ज्ञान से स्व को स्व जानना है, दूसरा ज्ञान कहाँ से लेके आएंगे। ये तो इसको प्रश्न हमेशा होगा ना कि भाई मैं अपने आत्मा को कैसे जानूँ। फिर भी तू जानना तो तेरा स्वभाव है, तो तू पर को स्व कैसे जान लेता है, किस विधि से जान लेता है। तो पर तेरे अंदर घुसता है क्या, कि घुसता तो नहीं, पर फिर अपना कैसे जान लेता है, इसी विधि से जानना पड़ेगा, दूसरा ज्ञान कहाँ से लेके आएंगे। तो सहज ग्रहण हो जाता, पता ही नहीं चलता, ज्ञान को ग्रहण करना पड़ रहा है। देखो ये पंकज जी सोचने लगे, बात ऐसी है कि राग ग्रहण किया हुआ है, सहज किया हुआ, इसका नाम अग्रहित मिथ्या है। अभी इसने कबूल किया ना कि साहब देखो मैं अभ्यास करने का प्रयत्न करता हूँ, तो मेरे को पता लगा कि राग तो सहज ही ग्रहण होता रहता है। अब तो आचार्य की बात चलेगी कि भाई देखिए ये जो राग को तुमने ग्रहण कर रखा है ना, ये राग विभाव है, तेरा स्वभाव नहीं है, और इसको जानने वाली ज्ञान की सत्ता एक न्यारी है। ये प्रश्न करेंगे जब भी तो वेद ज्ञान की बातें आएगी बाहर कि भाई राग को जिस तरीके से तूने ग्रहण किया ना, सामान्य सहज हो गया। तो जिस तरीके से कोई शरीर में किसी जगह कोई तकलीफ होती है तो भोगते भोगते ऐसा आदि हो जाता है कि समझता है कि मेरे को ये स्वभाव ही है मेरा। तो ऐसा वो राग से आत्मा का परिचय नहीं होने के कारण राग को सहज ग्रहण कर लेता है, इसी का नाम तो अग्रहित मिथ्यात्व है। और ये अग्रहित मिथ्यात्व पर ये सत्य नहीं है, ये आचार्य बताएंगे। क्योंकि अगर राग इस जीव का स्वभाव होता तो फिर अनंत सिद्ध। अब आखिर विचार तो करना ही पड़ेगा ना इसको, क्योंकि मैं जो मान रहा हूँ, मैं जो जान रहा हूँ, अगर ये सत्य होता तो फिर सिद्धालय में होना चाहिए जीव, और फिर जीव को सुखी होना चाहिए। तो मैं सिद्धालय में भी नहीं हूँ और दुखी भी हूँ, और दुनिया में ऐसे जीव हैं जिन्होंने राग का अनंत काल के लिए त्याग कर दिया, तभी तो इसकी बात चलेगी। और फिर इसकी सत्ता को ये स्वीकार करेगा कि भाई ऐसे जीव दुनिया में है जो बिना राग के अनंत काल तक रह सकते हैं, ऐसा इसको लगेगा, तो वही पूज्य होते हैं। अब वही पूज्य होते हैं, और फिर वो जो जब उनकी पूजा करने के लिए, उनकी विनय करने के लिए गया, तो इसका प्रश्न हुआ कि बस मेरे को कोई अनंत काल तक आपकी पूजा थोड़ी करना है, आप तो मेरे को बताओ कि मैं भी अपने स्वभाव को कैसे ग्रहण करूँ। तब तो इस जीव के अनंत भगवान की पटेगी, अभी पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि इसका बेचारा सोचे क्या सोचे आखिर। जिसको जिनवाणी त्याग कराना चाहती है उसको स्वभाव समझ चुका है, दुर्घटना घट गई जीव के साथ। अब कौन बताए इस बात को। आश्रव तत्व के साथ एकत्व है? आश्रव तत्व और एक मान लिया है। ये तो सब जिनवाणी की भाषा है, बेचारा ने आश्रव सुना नहीं है कभी। और ये आश्रव अभी देखो बात ऐसी है कि ये गुरुदेव की कृपा से थोड़ा सा शास्त्र के शब्दों का ज्ञान हो गया, तो जिनवाणी इसको भावाशन थोड़ी की थी। जैसे भी आप अपन सब जने जानते हैं, ये घड़ी ज्ञान है कि गे, ये शास्त्र ये ज्ञान है कि गे, ये सब दिख रहा है सब गे है ना। कि जिनवाणी कह रही है कि जब तक तेरे ज्ञान की सत्ता का तेरे को ठिकाना नहीं, तो गे बिना कहाँ से ये बोला किसने? ये बोला किसने? तो ज्ञान की सत्ता के बगैर जो तू गे बोलता है, तो ये जिनवाणी से बोलना सीख गया। इसको गे जानता थोड़ी है। इसको गे उसको कहते हैं जिसको देखने के बाद जानने की इच्छा ही नहीं हो। गे उसको कहते हैं जिसको अपने से भिन्न जाने। गे उसको कहते हैं जो अपने से स्वतंत्र जाने। गे उसको कहते हैं जिसकी परिया का बोझा मारते भी नहीं हो। गे उसको कहते हैं कि वो ज्ञान को स्व जानता, वो आनंद में केली करे। बोलना सीख गया, उससे कोई मोक्षमा थोड़ी शुरू होता है। इसका यह अर्थ थोड़ी कि भाई बोलना बंद कर दे। अरे भाई बोल तू, पर जो तू बोल रहा है उसके भाव भाषण का अभ्यास कर। गे की सत्ता की स्वीकृति जब होती है, जब पहले अपने को ज्ञान स्वीकार करें, तो पहले ज्ञान का परिचय करें कि गे का। अच्छा बताओ, देखो कि घड़ी भी गे है, माइक भी गे, शास्त्र भी गे, तो फिर इनके अलग अलग नाम क्यों है?
एक ही में निपटा दो ना सारा काम। ये भिन्न पड़ गया ना सब भेद। ये सब बात समझना पड़ेगी। अभी तो अपना प्रकरण जरूर बदलो मत। अभी बहुत मुख्य प्रश्न चल रहा है। 36 अगाथा के अंदर आचार्य ने सम्यक दृष्टि कैसे बने ये विधि बताई है और अपने को भी बताई है कि तुमको सम्यक दृष्टि बनना हो तो ये करना पड़ेगा। प्रभु बताओ, जल्दी बताओ हमको, तो मनुष्य पर्याय का ठिकाना नहीं होता। तो क्या करो कि भाई आत्मा को ग्रहण करा, ये हुई अस्थि। काय में ग्रहण करा कि ज्ञान में ग्रहण करा। कहाँ से लाए हम ज्ञान? यही ज्ञान है। इसी ज्ञान में आत्मा को यानी गायक को ग्रहण करा, ये हुई अस्थि। तो निकला क्या? नास्ति काय की हुई कि पर का त्याग। अब पर कौन है? कि पर रागादि का परिणाम, क्योंकि आत्मा अध्यात्म की बात चल रही है। पर द्रव्य तो ग्रहण त्याग से शून्य है। पर द्रव्य तो इसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसकी सत्ता सारी के सारी न्यारी है। उसको क्या त्याग की बात कराए? जो चीज़ परी है, जो अपनी सत्ता में आई नहीं, अपनी सत्ता से बाहर है, उसका क्या त्याग करने की बात करें? तो बहुत स्थूल बात है, आगे में बताएंगे। अभी सूक्ष्म बात ये चल रही है कि आत्मा ने वास्तव में मिथ्या दर्शन को ग्रहण कर लिया है। ग्रहण कर लिया मैंने स्वभाव में नहीं हुआ है, पर मिथ्या तो रागादि का ग्रहण हो चुका है, तभी तो जीव चार गति घूम रहा है। तो उसके अंदर एक ज्ञान और वैराग्य शक्ति प्रकट हुई है। वो ज्ञान और वैराग्य शक्ति क्या होती है, यही चर्चा चल रही है कि ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति ये अस्थि नास्ति एक ही शक्ति के दो काम है। एक अस्थि से ज्ञान को ग्रहण करना है और नास्ति में से राग का उगल दिया, राग का उल्टी कर दी उसने। तो राग आखिर इसने ग्रहण कर रखा था ना, तब तो उल्टी हुई उसकी कि जो रागादि को ग्रहण कर रखा था, मैंने ज्ञान ने रागादि को स्व जान लिया था। तो उसकी स्व जानने की वजह से अब आत्मा ज्ञान की पर्याय में जहाँ आत्मा आना था वहाँ राग आके बैठ गया, और बैठ भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञानी के भी बहुत होता है, पर अब ये राग इतना बैठा है कि वो आत्मा को भूल गया, वो राग को कर्तव्य समझ लिया और राग को जीवनदायिनी मान लिया उसने। तो 24 घंटे अपने राग की पूर्ति के प्रयत्न करा करता है। अब बेचारा ज्ञान क्या करे? और राग की पूर्ति के प्रयत्न करता है, न राग में राग इच्छा अनुसार काम करता है, और न पर पदार्थ आते हैं, दुख जो का त्यों बना देता है। अरे ऐसा अंदर झांक के देखो, चलता भी है कि फालतू की गप्पी चल रही है? चलता है। वेरी गुड। ये जिसके नहीं चलता उनको परमात्मा कहते हैं, और जिसके चलना बंद हो गया उसको ज्ञानी कहते हैं। मोक्ष मार्ग में एंट्री हो गई उसकी। तो अभी कितना सरल आपसे काम कर रहे हैं। राग है, रहने दो, कोई बात नहीं। रुचि आत्मा की हो जाना चाहिए। राग का अभाव ये एक अलग प्रकरण है, और राग की अरुचि होना ये प्रकरण अलग है। राग की अरुचि अभी हो सकती है और आत्मा की रुचि हो सकती है। राग का अभाव अभी नहीं हो सकता है, कुंदाचार से भी नहीं हुआ हो। पंचम काल में राग का अभाव नहीं हो पा रहा है, तो काल नहीं रोक रहा है, पर इस जीव की ऐसी योग्यता है। तो वो जो कुंदाचार काम नहीं कर पाए, वो जिनवाणी आपसे नहीं चाह रही है। दो प्रकरण अलग अलग हो गए, समझ में आया? राग की अरुचि ये एक अलग प्रैक्टिस है, और राग का अभाव ये एक अलग प्रैक्टिस है। राग की अरुचि आत्मा की रुचि, तो सब में दर्शन की थी परिभाषा। आज इसको जो अभी राग रुचा हुआ है, इसकी जगह आत्मा रुच जाए, और आत्मा की रुचि हो जाए, राग की अरुचि हो जाए। राग की अरुचि यानी संसार की अरुचि, खलास। इतना बड़ा काम हो जाएगा, इसकी बात समझ आ जाए। हृदय से सुनना चाहिए उसको कि जिन्होंने इस जन्म के अंदर अपने ज्ञान के अंदर अपने गायक का ग्रहण कराना चाहती है, और गायक का ग्रहण हुए बगैर राग की अरुचि नहीं होगी। और राग की अरुचि मैंने राग का त्याग, तो ऐसी एक सम्यक ज्ञान, एक शक्ति खड़ी हुई है, इसका नाम सम्यक दृष्टि है। देखो उसके अंदर लिख दिया, स्वरूप का ग्रहण और पर का त्याग करने की विधि ये उत्पन्न हुई है, उसको ज्ञानी सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी जिन्वाणी कहते हैं। इतना क्लियर हुआ क्या? सम्यक दृष्टि की परिभाषा समझ में आ गई?
भाषा से, बोलने से, शास्त्र ज्ञान से, शास्त्र पठन से, स्तुति को याद करने से, पुण्य भाव से, बाहर के व्रत तप से जीव ज्ञानी बनता है कि नहीं बनता। तो ज्ञानी कैसे बनता है? जब तक ये अपने ज्ञान स्वभाव, अपने ज्ञान, वर्तमान ज्ञान की पर्याय में अपने ज्ञान को ग्रहण करना, बने मैं ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान मैं हूँ, इसका नाम ग्रहण करना। बोलना नहीं मैं ज्ञान मैं हूँ, क्योंकि त्याग किसका करा कि मैं राग में हूँ, इसी का तो त्याग हुआ है। अभी क्या घोषणा है इसकी? मैं राग हूँ। कैसे हो गया है? अब ये इसको भावासन में आ जाए। अब भावासन में तो यही चला करता है, मैं रागी हो गया हूँ, मैं अब वो तो बहुत ही आगे बढ़ गया, मोटा हो गया हूँ, दुबला हो गया हूँ, स्त्री बन गया, पुरुष बन गया, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, और ये सब संतान चल गई उसको। पुरुषार्थ भले कितना भी हो, ये काम जिनवानी चाहती है, नहीं तो कैसे ही पूजा पाठ हो, सादिक 2000 सागर के बाद वो सब निगोद ले जाएगा, सब एक क्षण में सारा पुण्य का उदय और पुण्य का परिणाम क्षय हो जाता है, कोई दम नहीं उसमें। इतना हो गया। अब आचार्य उससे कहते हैं भाई देखो, जो ज्ञानी बन गया है ना, जिसने स्वरूप को ग्रहण कर लिया, इतनी सुंदर चर्चा है कि वो जिसने स्वरूप को ग्रहण कर लिया है, पर का त्याग कर दिया, तो पर तो अभी सब पड़ा हुआ है वैसे के वैसे ही, रागादि का परिणाम भी पड़ा है, आत्मा भी पड़ा है, सब ऐसा का वैसे ही है। उसके ज्ञान में कला प्रकट हो गई, तो वो अभी साधक दशा के अंदर है, तो वो आखिर 24 घंटे क्या सोचता है कि 24 घंटे शुद्धोपयोग में थोड़ी रहता है। अगर 24 घंटे शुद्धोपयोग में रह जाए तो जीव भगवान बन जाएंगे। और साधक जीव की बात चल रही है कि ज्ञानी साधक जीव अब जब तक अरहंत सिद्ध नहीं बने, तब तक सविकल्प दशा के अंदर उसका चिंतन कैसा चलता है, कृपया करके जवाब दीजिए। तब कुंकुंदाचार्य अमृतचंद्राचार्य खुद ही आगे होकर बता रहे हैं कि देखो भाई, कुंकुंदाचार्य हट गए अलग, समस्त जिनेंद्रों ने ये कहा है। ये अपन ने गाथा पढ़ ली क्या 198? नहीं, तो ये पढ़ो, उदय वियोग इसको तो अंदर उतार लेना चाहिए, इसको ऐसी बात है। ज्ञानी जीव का चिंतन अंदर का बताते हैं, अपने चिंतन को मिलान करते हुए, अपने चिंतन को बदलने का प्रयत्न करते हुए इस गाथा को सुनना चाहिए। अपन यहाँ क्षयक्षम ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं कि ऐसा सोचता उसको ज्ञानी कहते हैं, ऐसा सोचता उसको अज्ञानी कहते हैं, और अपनी पार्टी पट्टी पूरी कोरी की कोरी रह जाए। कोरा का कोरा आया है वो तो कोई बात नहीं, कोरा चला नहीं जाए यहाँ से, क्या करें पाटने जी, आ गया तो आ गया, आप क्या करें अनादि से ही नहीं समझ पाया, पर अब कोरा चला नहीं जाए। अरे कुंदाचार्य और ऐसे आचार्य मिल गए, उसके वो निहाल करके उसके बाद कोरा प्यासे ही रह जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। कर्मों के उदय का विपाक यानी फल जिनेंद्र देवों ने, एका जिनेंद्र नहीं, अनंतो अनादि से आज तक जितनी 24 हुए वीतरागी परमात्मा, उन देवों ने अनेक प्रकार का कहा है। क्या कहा? कर्मों का उदय। अभी उदय क्या होता है ये बताते हैं। वे सब मेरे स्वभाव नहीं है, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। वही छठी गाथा चल रही है, प्रमत्त नहीं, प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक, यहाँ भी कह रहे मैं तो एक ज्ञायक भाव। अरे कैसी बात है। देखो पहली लाइन देखा, कर्मों के उदय का विपाक, विपाक यानी फल होता है। इस जीव को अनादिकाल से जो रागादि के परिणाम हो रहे हैं,
उसके निमित्त में इसको 8 कर्म बंध रहे हैं। और 8 कर्म के उदय जब बंधा है तो वो अपना काम भी करता है, तो निरंतर उसका परिणमन होता है और फिर उसका फल आता है। तो जो फल आता है उसको विपाक कहते हैं। जिनवाणी की भाषा में उसको विपाक कहते हैं। अपने को समझने के लिए सामान्यतः कर्म का उदय कह देते हैं। 2 बात होगी, कर्म का उदय को या कर्म का विपाक को। तो ये तो हुआ कर्म में होने वाली घटना। ये कब से चल रही है कि अनादि से चल रही है। अब इसी के साथ में संयोग में जीव भी है, जीव भी है ना। तो जब तक सिद्ध नहीं बने तब तक तो ये घटना चलती रहेगी। अरहत भगवान के भी कर्म का उदय, शरीर मिला हुआ है ना अभी, अब नए भले ही नहीं आ रहे, पर मिला तो कर्म के उदय की चीज़ तो है। अब ये जो उदय आ रहा है तो ये कर्म की सत्ता, फिर उसका परिणमन और फिर उसका फल, ये सब कर्म में हो रहा है, जीव में कुछ नहीं हो रहा है। ये जो अपने को जो पुण्य का जो परिणाम होता है ना, पुण्य का परिणाम, तो ये पुण्य का परिणाम में जो कर्म बनते हैं वो कर्म रूपी है क्या रूपी, चेतन है क्या अचेतन है, अचेतन है ना। तो अचेतन कर्म का फल भी अचेतन में ही आता है, चेतन में नहीं आता है। अचेतन है, समझ आई बात। जो कर्म बंधा है ना, तो कर्म बंधा वही पुद्गल है, तो उसका फल चेतन थोड़ी है, उसका फल भी पुद्गल ही है। लेकिन पुण्य के उदय में कभी भी आत्मा की कोई चीज़ नहीं मिलती है, वो बाहर की सामग्री मिलती है। उसमें सुखी और दुखी मानना ये जीव का कार्य है, और इसी का नाम मिथ्या दर्शन है कि वो संयोगों में सुख और दुख अपने को मान रहा है, जबकि उससे तो भिन्न नहीं है आत्मा। ये जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं, कोई फिर से समझ जाएंगे। कर्म का उदय विपाक क्रमबद्ध चल रहा है। अब इधर जीव भी यही कही है। अब कर्म का उदय का एक फल आ रहा निरंतर। अब पहले तो भेद ज्ञान नहीं हो, ऐसे अज्ञानी जीव की स्थिति लेते हैं कि उसको इधर निरंतर कर्म का उदय आ रहा है और इधर जीव के अंदर भी निरंतर परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं ना। दोनों क्रमबद्ध चल रहा है। एक तो कर्म का उदय क्रमबद्ध आ रहा है और एक इधर जीव के अंदर परिणाम चल रहे हैं निरंतर। दोनों की चैनल कभी नहीं टूटी है अनादि से। अब एक बात, अब इसके अंदर 2 परिणाम चलते हैं, इसी परिणाम में 2 नहीं बल्कि 3 चलते हैं। पर अभी अज्ञानी की बात है तो अपन 2 लेते हैं। कौन सा? एक तो जो ये कर्म का जो उदय विपाक आ रहा है, जो फल आ रहा है, इस फल को ये एक तो अपना मानता है, एक अपना मानता है, यानी उन परिणामों से एकत्व करता है। वो पदार्थ वही है और ये अपना मानने का परिणाम यहाँ खड़ा करा है। एक काम हुआ। अब दूसरा परिणाम कि ये कर्म का फल तो जो कहते हैं वही है, पर इसने अपना मानने के साथ में एक और परिणाम करा, और वो परिणाम है अपने आप को सुखी दुखी मानना और अपने को उसमें जोड़ान करके हर्ष विषाद करना। ये भी परिणाम एक साथ चल रहा है। 2 जाति के परिणाम चल रहा है। जिनवाणी की भाषा में एक मिथ्या दर्शन चल रहा है और एक कषाय का परिणाम चल रहा है, और उधर कर्म का उदय वो कंटिन्यू आ रहा है। इतनी बात हुई। अब ये तो हुई किसकी बात? अज्ञानी की बात। ये हुई अज्ञानी की बात। अब ये तो चल रहा है अनादि से। अब जिनवाणी भेद ज्ञान कराती है, यानी 136 नंबर के श्लोक से अब बात दूसरी चलती है कि ज्ञानी कैसे बना। तो और ज्ञानी के साथ भी यही है, तो अब वो इनके बीच में अपने को कैसा मानता है, क्योंकि उसके भी कर्म का उदय है ना। तो देखो यहाँ अज्ञानी जीव क्या कर रहा था कि ये जो सामग्री मिली ये मैं हूँ। ज्ञानी क्या कह रहा है? ये कर्म के उदय की है, मैं तो एक गायक हूँ। आई बात समझ गई? अब ज्ञानी बने रहना कि अज्ञानी बन जाए, अगर इतनी बात समझ जाए। कर्म के उदय को नहीं छेड़छाड़ी कर रहे, क्योंकि ये जो मेरा मानने का जो फंक्शन है वो यहाँ हो रहा है, उसका उदय से कोई लेना देना नहीं है। नाम ही उसका कर्म के उदय का विपाक।
जीव में एक विपाक अलग चल रहा है, यानी उसका ज्ञान दर्शन का प्रोडक्शन। तो उसके वर्तमान ज्ञान जानने की पर्याय अभी ज्ञान शक्ति प्रकट हो गई ना, तो ज्ञान शक्ति प्रकट हुई तो ज्ञानी तो जानता है कि ये कर्म के उदय की चीज है, मैं तो एक ज्ञान भाव से मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। अज्ञानी निरंतर उस पदार्थ को स्व मानता है। अब बात यहाँ सुन के तो जाता है और अभ्यास घर पे कैसा करता है, तो देखो भी ऐसे उल्टे अभ्यास से फल तो उसी का मिलेगा जिसका अभ्यास करता है। सुनने से क्या होता है, अरे जैसा काम करेगा वैसा रिजल्ट मिलेगा ना। डॉक्टर के सारे परे सुन जाए तो घर पे क्या करें, सब बद परे जगह वही खाए तो फल काहे का मिलेगा। और कितना सरल है यार। इसमें जीव को क्या परेशानी हो सकती है। इस शरीर मिला है ना, ज्ञानी के पास भी अज्ञान है, धन है, कुटुंब है, परिवार है, पत्नी है, बच्चे है, तो ज्ञान तो उसको उत्पन्न होता है। तो वो ये जानता है कि ये सब पदार्थ कर्म के उदय की चीज़ें, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ और मैं ज्ञान का बना हुआ हूँ और मेरे जानने के अंदर ये पदार्थ आ रहे हैं, भले ही आओ केवल के भी ज्ञान में आ रहे हैं, पर ये पदार्थ मैं नहीं हूँ, मेरा इनसे किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। ये पदार्थ न मेरे साथ आए हैं न मेरे साथ जाएंगे। इन पदार्थों में मेरा हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं चलता है। इन पदार्थों को टिकने के लिए, टिकाने के लिए मेरे ज्ञान की अथवा राग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इनके परिणमन की स्वतंत्रता और मेरे ज्ञान के परिणमन की स्वतंत्रता दोनों न्यारी है। ऐसा जो ज्ञानी निरंतर यही करता है। विकल्पों में पहले सिखाते हैं मानसिक ज्ञान में, फिर कोई जो दिन भर अपन करा करते क्या, ये पड़ोसी का मकान है, पड़ोसी का, तू तेरे घर में रह रहा है, उसको याद करने की जरूरत क्या है। कुछ पकड़ में आ रही क्या। ये अभ्यास करेगा तो ज्ञानी बन जाएगा, ज्ञानी बन जाएंगे तो ये अभ्यास सच चलता रहेगा। यथार्थ ग्रहण होना चाहिए। अब फिर से प्रश्न है कि साहब हमको आज तक इतने दिन हो गए, अनंत काल हो गया, आत्मा की बात, आत्मा समझ में क्यों नहीं आया। जहाँ पे जिस ज्ञान के अंदर आत्मा को मैं हूँ ऐसा ग्रहण करना था, वहाँ तो इन संयोगों को, ये कर्म के उदय की प्रॉपर्टी को अपनी जगह बिठा करके कब्जा मान करके बैठा है। अब तेरे अंदर जगह ही नहीं है आत्मा को आने की, आत्मा को बुलाने की, आत्मा को रखने की। अब तेरे ज्ञान में तो ज्ञेयों की महिमा समाई हुई है, तेरे ज्ञान में तो ज्ञेय ही ज्ञेय भाषित होते हैं। तेरे रात और दिन तो उन्हीं का चिंतन करा करता है, तो तेरे को आत्मा आए कैसे अंदर। आत्मा आने को तैयार है कि नहीं। तैयार है नहीं करते उसको, हाजरा हजूर मौजूद है। देखो आत्मा ये नहीं समझते क्या, आत्मा यानी क्या, जिन्हें परमात्मा वेदी के अंदर विराजमान है, वो किस किस को बुलाते हैं, भैया दिन उग गया चलो नहा धो के आओ दर्शन करने आओ मेरे। जिन्हें परमात्मा दर्शन किसको देते हैं, जो जाता है। वेरी गुड, इतना सरल है। भगवान तैयार है, जो जाता है उसको वो दर्शन देते हैं। आत्मा हाजरा हजूर तैयार है, दर्शन देने के लिए तैयार मौजूद है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग जिसमें झांकता आत्म राम, तो वो ज्ञान की पर्याय बैठी है, वो बताती है कि गायक भगवान मौजूद है, दर्शन देने के लिए तैयार है। दर्शन किसको चाहिए, किसको मिलेंगे। इसका मतलब है ना कि इसको जाना ही नहीं है, इसको करना ही नहीं है। मतलब इसको गरज नहीं हो रही है, क्योंकि खुद ही तो कह रहा है कि भाई आत्मा तो दर्शन देने को तैयार है, मेरे क्यों नहीं दे रहा, कि मेरे कोई गरज ही नहीं है। हाँ गरज तो था भी, इतने तो सुन रहे हैं आत्मा की बात, और क्या चाहिए आप गरज कि नहीं। आप जब दूसरा कोई जरूरी काम आता है तो उसके लिए सब काम छोड़ के वहाँ जाते हो, तो आप आत्मा को सुनने के लिए सब काम छोड़ते हो क्या। वो जरूरी हो गया ना। हाँ तो मतलब गरज नहीं है ना। एक बात सुन लेना कि जिन्हें परमात्मा से कई गुना अधिक जब अपना आत्मा जरूरी लगे तब आत्मा दर्शन देता है, ये शर्त ही है उसकी। अगर आपके कोटे में किसी भी जगह पे पंच परमेष्ठी की भी महिमा रह गई है तो आत्मा दर्शन नहीं देता है, क्योंकि पंच परमेष्ठी के दर्शन से पुण्य होता है और आत्म दर्शन से
धर्म होता है वो दो ऐसा उनकी अभिनय नहीं हो गई। वो आत्मदर्शन और जिन दर्शन एक ही काल में होता है। पहले तो विकल्पों में कराते जिन दर्शन और आत्मदर्शन दोनों का काल एक ही है। जब आत्मा का दर्शन होता है, आत्मा के दर्शन बने, वो वेदी में बैठे ऐसा दर्शन नहीं, वो तो बताए आत्मदर्शन बने, ये जानने वाली पर्याय मैं गायक हूँ, इसका नाम आत्मदर्शन है। यानी अपने पर्याय में आत्मा की स्वीकृति, इसी का नाम दर्शन है। थोड़ी समझ में आ रही क्या? बात तो बहुत सरल तो बहुत है यार, इससे सरल तो दुनिया में कोई बात हो नहीं सकती यार। एक गिलास पानी लेना, 10 रुपये कमाना, सरल, कठिन या असंभव? मिस्टर जयेश, प्रश्न पूछा, समझ में आया? 10 रुपये का नोट कमाना है, सरल, कठिन कि असंभव? कारण सही जवाब देना, खाली गर्दन हिलाने से नहीं मालूम। ये तो सरल है तो क्यों, कठिन है तो क्यों, और असंभव है तो क्यों? बहुत बढ़िया, यहाँ टिपाने वाले बहुत बैठे, कोई बात नहीं, आपको सब मिल जाए खबर। क्योंकि 10 रुपये कमाने के लिए इसके पुण्य के उदय की अपेक्षा है। भगवान बनने वाले ऋषभदेव, उनके उदय बनने वाले तो तीर्थंकर है, पर उनका उदय अभी 2 रोटी के टुकड़े जितना नहीं है। मैंने बाहर के सब संयोग के लिए कर्म के उदय की अपेक्षा होती है, इसलिए वो 10 रुपये कमाना सरल भी नहीं है, कठिन भी नहीं है, असंभव है, क्योंकि आत्मा वो काम नहीं कर सकता। पर उस आत्मा को अपना आत्मा जानने के लिए सरल, कठिन या असंभव? क्यों? क्योंकि उसको किसी की अपेक्षा ही नहीं है। अपने ज्ञान और अपने गायक और अपने ज्ञान से गायक भी जानना है। अगर आपको मंदिर में भी जाना पड़े तो पराधीनता है। परात्मा में जाने के लिए फिर से अपन 24 घंटे अभ्यास उनका करते हैं, सरल का, कठिन का, क्या असंभव का? अरे यार, तो तुम खुद ही कह रहे हो कि असंभव का अभ्यास कर रहा है, और खुद ही ने कह दिया कि असंभव है, फिर भी माथा फोड़ा जा रहा है। कितनी बुद्धि रखता है। और कठिन का एक बार करे तो हो जाए वो, क्योंकि तुमने कहा कि भी असंभव तो नहीं पर कठिन है, तो कोई बात नहीं, कभी हो जाएगा। अब तुम खुद ही कह रहे हो कि मैंने नहीं कहा, ये तुम खुद ही कह रहे हो अपने मन से। पाटिल जी, सरल, कठिन क्या असंभव? अरे आप तो 2 टक की बात बता दो, घर वालों को समझाना सरल, कठिन क्या असंभव? तो फिर 24 घंटे क्या करते हो? मरेगा आप तो। एक नहीं सुनता है इसकी दुनिया में, इतना दिखते ही नहीं है इसको। एक नहीं सुनता है, एक इसके नज़दीक में नियरेस्ट में शरीर है, यही नहीं सुनता है। रात दिन इसकी सेवा करता, टेढ़ा चलता है, फिर भी इसको समझ में नहीं आया। कोई भाषा बोले तो ही कोई जरूरत थोड़ी, मौन रूप से भी सारी प्रकृति आपको समझा रही है। कई बातें मौन रूप से नहीं समझी जाती क्या? घर वालों का मूड खराब है तो मौन भाषा में समझा देते हैं कि नहीं? वो आज बोलो मत, झगड़ा होने की संभावना पूरी, कर्फ्यू लगने की संभावना है, समझ जाता है मौन से रोगी। आज यहाँ नहीं समझ सकता, भगवान की मौन भाषा समझ जाए तो निहाल हो जाए। ज्ञानी का चिंतन बताया कि वो अभी एक पोर्शन किया अपन ने, कौन सा? कि कर्म के उदय में मिली हुई प्रॉपर्टी को जो जीव इसको पर समझ जाता है और अब मैं गायक ऐसा समझ जाता है, उसको जिनवाणी ज्ञानी का सर्टिफिकेट देती है। क्यों देती है? कि उसने अपने ज्ञान में जो अनादिकाल से इन ज्ञेयों को स्व जान रहा था, इन ज्ञेयों को स्व मान रहा था, इसने इस ज्ञान के अंदर अपने गायक आत्मा को ग्रहण कर लिया है और इन ज्ञेयों को पर जान लिया है, पर मान लिया है। इसलिए 3 लोक के समस्त पदार्थों से न्यारा अपने को जानता हुआ, ज्ञेयों के ऊपर तैरता हुआ जीवन जीने की कला सीख गया है, मोक्ष मार्ग में तिरने की कला सीख गया है। इसलिए इसको कुंकुंदाचार्य का आशीर्वाद मिल गया है। ये रात और दिन जैसे अज्ञान दशा के अंदर ज्ञेयों की चिंता में डूबा रहता था, ऐसा निरंतर आत्मा के आनंद में मस्त रहता है। आखिर अनंत
तीर्थंकरों ने कही हुई बात ऐसी होगी? अरे निरंतर गेहूं की चिंता में डूबा रहता है कि नहीं? जब देखो जब चेहरे पे 12 ही बजे रहते यूं मुँह सड़ा के बैठा है, क्यों, क्या हो गया? अरे फलाना बीमार है, बच्चा बीमार है, वो बीमार, और तू तो अच्छा है, तेरा अच्छे रहने का आनंद क्यों नहीं भोगता है? वो अभी बात नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ फल की, वो मेरा सेकंड पोर्शन अभी लेता हूँ मैं उसको, अभी लेते हैं, पहले इतना बड़ा काम तो निबट जाए। अभी इतना बड़ा काम, वो सेकंड पोर्शन है, उसके वो जो परिणाम हो रहे हैं ना, वो परिणाम उसी के पीछे हो रहे हैं, और उसको भी जैसा ये वेद ज्ञान है वैसे ही वो वेद ज्ञान है कि वो जो परिणाम हो रहा है वो परिणाम अभी तक मैं मान रहा था कि मेरा है, आज से घोषणा कर दी कि वो परिणाम कर्मकृत है, जीवकृत नहीं है। जीवकृत तो दर्शन और ज्ञान की जो वैराग की शक्ति प्रकट हुई है, ऐसा वीतराग भाव, वो जीवकृत परिणाम है। वो तो मैं ले ही रहा था, पर वो बात प्रश्न होएगा ही होएगा, आचार्य तो पहले से जवाब दे चुके हैं। 2 परिणाम ले रहे हैं ना उसमें, ज्ञानी को भी वो परिणाम होता है, वो परिणाम भी कर्म के उदय में ही होता है, तो कर्म के उदय में होता हुआ परिणाम हो यहाँ रहा है, कर्म का उदय वहाँ है, वो परिणाम यहाँ हो रहा है। तो इस परिणाम को पहले कैसा जानता था कि ये परिणाम मेरा है, अब क्या जानता है कि ये परिणाम कर्मकृत है, जीवकृत नहीं है। और जीवकृत क्या है कि जीवकृत परिणाम तो दर्शन ज्ञान चारित्र्य निर्मल पर्याय, ये जीवकृत परिणाम है। तो ये जीवकृत परिणाम और अपरिणामी आत्मा, ये गैप, ये मैं हूँ। ज्ञानी की बात चल रही, बहुत बढ़िया। देखो ये सब प्रश्न उत्पन्न होना बहुत बड़ी बात, ये तो जीव समझता है नहीं कि सब प्रश्न उत्पन्न होना ये अपनी बहुत बड़ी पात्रता को बताता है, और ये ज्ञान खोजी हो गया है। तो ये ज्ञान खोजी हो गया, समझ लो इतना तो इतनी गलती तो उसने पकड़ ली कि यार जिन्होंने इतना सरली तो कह रही है कि ये जो प्रॉपर्टी एक तो कर्मकृत परिणाम और एक कर्मकृत सामग्री है, जीवकृत थोड़ा ही हो। ये इसके पास जो जो भी मिली है ये 3 लोक में से छांट के लाया है कि सब अपने आप आई है, और सब अपने आप आई है कि कर्म के उदय अनुसार आई है। दोनों बातें कौन सी सही है? अपने आप की कर्म की वजह से गर्दन वर्दन मत हिलाओ, एक उपादान एक निमित्त है, जो अपने क्रमबद्ध अपनी क्रियावर्ती से शक्ति से आई है उसका नाम उपादान है। एक एक पदार्थ, और अभी देखो इतना तो सोचो कि उस पदार्थ को कैसे मालूम कि पाटनी जी का ही पुण्य का उदय हो तो अपन इसके पास चलो, तो उसमें ज्ञान होना चाहिए ना बाहर की सामग्री में, तो फिर कैसे आई आखिर आपके पास कि वो ऐसा बनाव ऐसा है कि इधर पुण्य का उदय वाले के पास वो चली जाती है, ऑटोमेटिक बनाव ऐसा, तो उसका उदय उसमें निमित्त है। कर्मकृत परिणाम सब है तो फिर पुरुषार्थ अरे फिर बहुत बढ़िया। ये जो उन परिणाम देखो, पहले तो उन कर्म के उदय की सामग्री को अपना मान लिया, इसलिए आत्मा हाथ से चला गया। एक गलती समझ में आई, जब कर्म के उदय की प्रॉपर्टी को अपना मान लिया, शरीर वगैरह सब बार भी खोलेंगे उसको अपना मान लिया, तो जिस पर्याय में आत्मा में वो ऐसा मानना था वो पर्याय तो एंगेज हो गई, तो आत्मा चला गया इसके हाथ से। अब चलो, अब इसके बाद में अब वो जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, तो अब पहले मिथ्या दर्शन का परिणाम लो कि परद्रव्य मेरा है ऐसा मानने का एक परिणाम वो अंदर है, वो परिणाम कर्मकृत है कि जीवकृत, कि ये अपना कृत मान रहा है उसको, और वो जैसे इसने जाना कि ये परिणाम, ये पर पदार्थों से संबंधित परिणाम मेरे अंदर, अच्छा बुरा इष्ट अनिष्ट में ये पदार्थ मेरा है, ये सारा का सारा कर्मकृत परिणाम है, जीवकृत नहीं है। जीवकृत परिणाम तो जीव को जानने के बाद पैदा होता है, तो मैं ज्ञान स्वाभाविक आत्मा हूँ ऐसा जाना तो जीवकृत परिणाम पैदा होएगा। पर ये तो कंटिन्यूअस है कर्मकृत, तो फिर वो अपना परिणाम पैदा कैसे हो? ये तो बंद हो गई नहीं ना। देखो यही तो बंद करना है जिन्होंने को। कर्म का उदय तो कभी खत्म होगा ही नहीं, उसका फल भी हमेशा आएगा ही, उसी में तो कंटिन्यूअस है। देखो बात इसी चैनल में से गुत्थी सुलझाना है उसको, और यही पुरुषार्थ है। इधर तो जीव को विकार हो रहा है, इधर विकार हो रहा है, इधर कर्म का उदय है ना। अब प्रश्न ये है कि यहाँ विकार हो रहा है और ये कर्म का उदय, तो इन दोनों में से पहले कौन सी घटना बंद होगी?
होने वाली नहीं है। जब होएगा काम इधर ही होएगा, क्योंकि ऑप्शन इसके पास है। ये कर्म का उदय तो कभी बंद होने वाला नहीं है। ऑप्शन इसके पास है कि इसके पास ज्ञान के अंदर एक स्वपर को जानने की शक्ति है। तो स्वपर को जानने का एक ज्ञान इसके अंदर, ज्ञान और दर्शन में आत्मा है ना, तो जानना देखना इसके अंदर चालू है। तो ये इस पदार्थ को जानता है तो स्वभाव कोई दिक्कत नहीं है, वो जानते से स्व जान लेता है। अब जब ये बात जिनवानी सुने और उसके बाद समझ में आ जाए कि इधर से मुख मोड़ लो और इधर मुख कर लो, तो ये काम तो इसके पास ऑप्शन है ना। अब इस ऑप्शन को इसने गुलाम बनाया क्या कर्म के उदय ने? तो फिर ये ऑप्शन है ना, खुला है कि नहीं खुला है? पंकज जी कुछ क्लियर हुआ है कि नहीं? जब कर्मों का उदय आ रहा है तो अपन वैसे विचार करते रहे कि ये मेरे परिणाम नहीं, मेरे परिणाम नहीं, मेरे परिणाम नहीं। फिर से देखो, अभी आप परिणामों की एक्सरसाइज शुरू मत करो, अभी अपना मानने की एक्सरसाइज शुरू करो। मेरा मेरे नहीं है, मेरे नहीं हाँ, है। ये तो भाषा में हुआ, इससे क्या होता है? मतलब विचार करने में आएगा। हाँ, विचार करने में आएगा तो विचार आपको देखो, विचार करने में आया ना तो आप देखो अपनी गलती क्या हो। सुनो जरा, अच्छा जब ऐसी बात करो ना तो अंदर से जिनवानी से दिल खोल के बातें करो। ये विचार हुआ ना तो मेरा नहीं है, तो विचार हुआ नास्ती का, इसलिए इसमें कोई दम नहीं है। ये मेरा नहीं करेगा, थोड़ी सी देर बाद ये आखिर उसमें कोई दम तो है ही नहीं, खाली खोखला। मेरा जो है वो विचार जिनवानी कराना चाहती है। अब मेरा जो है तो ज्ञान दर्शन मेरा है, तो भाषा हुई। अब ज्ञान दर्शन का स्वरूप का विचार करो ना, ज्ञान में क्या है, दर्शन में क्या है, अस्तित्व में क्या, वस्तुत्व में क्या, द्रव्यत्व में क्या, ऐसा अनंत गुणों की गहराई का विचार करो आप। तो ये विचार करने पर जो मेरा नहीं है वो तो देखो, जो मेरा नहीं है उसका विचार ज़्यादा करे कि जो मेरा है उसका ज़्यादा करे? मेरा नहीं है पे तो फोकस नहीं है पे हो जाता है। मेरा है, अब मेरा है में कितना सारा खजाना है, आप एक एक गुण, अरे गुरुदेव 47 शक्ति में एक शक्ति याद करते तो डूब जाते उसमें। अब आप निमित्त का करो, उपादान का करो, निश्चय का करो, व्यवहार का करो, क्रमबद्ध पर्याय का करो, इतने सारे तो हैं आपके पास। 47 शक्ति है, इसका इनको याद करने का और विकल्प करने का नहीं कह रहे। एक शक्ति के आधार से, क्योंकि एक शक्ति के आधार से सारी शक्तियाँ रहती है। अगर आपको एक शक्ति की महिमा आ जाएगी, अगर आपको अस्तित्व गुण की महिमा आ जाएगी तो 7 भय निकल जाएंगे। फिर से सुनना जरा, बहुत बढ़िया। जब लिंक पे बात आई है, अब जरा घड़ी घड़ी मत देखना है, बात आती नहीं फिर इतनी कि अब ये जो अपने आत्मा के अनंत गुणों का जो विचार जिनवानी ने कराया, पहले तो 2 भेद डाल दिए, फिर जो नहीं है उसका क्यों विचार करना बार बार? जो है उसका करो ना। अब जो है उसका करेंगे तो विचार ही करेंगे ना, विचार के अंदर वस्तु तो नहीं आई ना। तो विचार अलग बात है, वस्तु अलग बात है। विचार वस्तु के लिए होते हैं, विचार विचार के लिए नहीं होते। अगर विचार विचार के लिए करेगा तो फिर पुण्य में रह जाएगा, और वो विचार ज़्यादा देर चलेगा नहीं, क्योंकि वो खोखला है। बात पकड़ में आ रही है आपको? विचार अलग चीज़ है, वस्तु अलग चीज़ है। जब वस्तु का विचार करेगा तो विचार होंगे, पर लक्ष्य वस्तु को पकड़ने का है, इसलिए वो विचार है कोटि में चले जाएंगे। और वस्तु नहीं पकड़ेगा जब तक इसको चैन नहीं पड़ेगी। तो उसमें कितना लाभ हुआ कि उसमें इसके बाहर के तो सारे विकल्प खत्म हो गए। जो मेरे नहीं है उसका तो खत्म हुआ, हमारा टापची हट गया। अब इसके जो विचार करेगा कि वस्तु की प्राप्ति के उद्देश्य से चला है, तो यहाँ जो ये हो रहा है परिणाम, ये अद्भुत जाति का पुण्य होता है। ये बाहर के कषाय की मान्यता इसमें कहीं नहीं लगती, इतना उत्कृष्ट जाति का पुण्य होता है, क्योंकि इसमें उसको विचार की महिमा ही नहीं है। उसको तो विचार जिस चीज़ का कर रहा है उसकी महिमा है, और उसको जब तक वो वस्तु नहीं आ जाएगी तब तक उसको चैन भी नहीं पड़ेगा। और विचार के बिना वस्तु मिलती नहीं है, और विचार में वस्तु है नहीं, और विचार छोड़ देगा वस्तु हाथ से चली जाएगी। अब इतनी सारी परमी वो है, आज शब्द को सब समझना पड़ेगा उसको। अब इसके अंदर इसको लगता है अरे क्या है, मैं अनंत गुणों का पिंड कितनी देर याद करने का थोड़ी कह रहे भाई। अनंत गुणों का पिंड कहने से क्या होता है, एक एक गुण बता है उसमें से क्या क्या है। ये इस जाति का अभ्यास चाहते हैं। अब इसमें उत्कृष्ट जाति का पुण्य तो इसमें होता है, क्योंकि इसमें स्वरूप का विचार चल रहा है। इसमें तो स्वरूप का विचार, ये जो विचार चल रहा है ना, ये प्रायोग लब्धि यहाँ स्टार्ट होती है। और प्रायोग लब्धि में जिस पदार्थ का विचार चल रहा है वो अगर गहराई से पकड़ जाएगा तो कारण लब्धि में आ जाएगा।
अब ये प्रयोग लक्ष्य ही नहीं करता है ना, ये तो ये शब्द के दो चार शब्दों को याद करके और अपने को समझता मैं बहुत विचार कर रहा हूँ, विचार शुरू ही नहीं हुआ, विचार क्या कर रहा है? अरे प्रयोग में आएगा तो करण में आएगा ना। वो प्रयोग सुनेगा किसका? कि पुण्य का सुनेगा कि आत्मा का सुनेगा? पांचों लब्धि में आई बात समझ आएगी नहीं। बाकी चलेगी बात, अगर इंटरेस्ट होगा जिन्हें भगवान की, जिन्हें देव द्वारा कथित, उसका जरा उसको लगे क्या कह रहे हैं जिन्हें भगवान, तो फिर कल मिलेंगे। बताइए।